Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Today's our topic is basic network communication component. हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेट क्या होता है। दो या दो से ज़्यादा पर्सन जब आपस में बातचीत करते हैं, डेट इज कॉल्ड कम्युनिकेट करते हैं वो एक दूसरे के साथ। इसी तरह जब हम कंप्यूटर में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो जो सी डिवाइसेस यूज़ हो रही होती हैं डेट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन कंपोनेंट। और जो कंपोनेंट के थ्रू हम बात कर रहे होते हैं उस पर बेसिक कंपोनेंट जब हम कम्युनिकेट करते हैं अपनी डिवाइसेस के थ्रू, तो उसमें जो जो से कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन से यूज़ किए जाते हैं, वो बेसिक कंपोनेंट्स वो हमारे पास कहलाते हैं कम्युनिकेशंस के। जिसमें हमारे पास सेंडर, मैसेज, रिसीवर्स, मीडियम्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब हम देख पढ़ते हैं डाटा कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। डाटा कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो डाटा और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वो हमारे पास क्या कहलाता है, डाटा कम्युनिकेशन। जैसे मैंने आपको भी बताया, डाटा कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इंफॉर्मेशन और डाटा को ट्रैवल करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और इसमें जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं। सो द नेटवर्क कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ 5 बेसिक कंपोनेंट्स। कौन कौन से? सेंडर, मैसेज, मीडियम, प्रोटोकॉल एंड रिसीवर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा क्या है, क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसके कंपोनेंट जो हैं उसको डिटेल्स से पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज सेंडर। सेंडर हमारे पास क्या होता है? सेंडर हमारे पास पर्सन है जो मैसेज को क्या करता है, सेंड करता है। जो मैसेज को क्या कर रहा होता है, सेंड कर रहा होता है। तो देखते हैं, द सेंडर इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसमीटर। बिल्कुल, ट्रांसमीटर जो मैसेज क्या करता है, सेंड करता है, इज अ कंप्यूटर और डिवाइस दैट सेंड मैसेज। जो मैसेज को क्या करेगा, सेंड करेगा। और मैसेज में कुछ भी हो सकता है, आपका डाटा हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है। और फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। सेंडर एक सोर्स है और डेस्टिनेशन हमारे पास एक रिसीवर होता है। तो वो मैसेज जो सेंडर सेंड करता है वो कहाँ से सेंड करता है, सोर्स से सेंड कर रहा होता है। और कहाँ तक सेंड करता है, डेस्टिनेशन तक जाता है। It may be a computer, workstation, cell phones or cameras. So the sender device convert the electrical signals into form that is suitable for transmissions over the communication नेटवर्क। तो सेंडर हमारे पास एक डिवाइस है जो मैसेज को क्या करता है, सेंड करता है। अगर इसको अदर वर्ड्स में देखा जाए तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ मैसेज दैट कैन बी अ कंप्यूटर, टेलीफोन, हैंडसेट्स, etc. The next one is मैसेज। मैसेज हमारे पास क्या होता है? सो द मैसेज इज अ डाटा और इंफॉर्मेशन। अब देखें, सेंडर ने सेंड करना है, क्या सेंड करना है, मैसेज को सेंड करेगा। तो वो हमारे पास किस कंपोनेंट में आ जाता है, मैसेज के कंपोनेंट में आ जाता है। तो मैसेज इज अ डाटा। मैसेज कोई डाटा भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। डेट इज ट्रांसमिटेड, जो उसने क्या करना है, सेंड करना है। मैसेज कैन बी इन फॉर्म ऑफ, मैसेज के फॉर्म कौन कौन सी हो सकती है, कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती है मैसेज की? टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। एंड द नेक्स्ट वन इज मीडियम। मीडियम हमारे पास क्या कहलाती है? मीडियम इज आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल भी कहलाता है। व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन के जो मीडियम है हमारे पास वो हमें बताता है कि आपका पाथ क्या है। आपका मतलब आपने कौन से पाथ को फॉलो करके अपना मैसेज को ट्रैवल करवाना है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, एक पाथ होती है। इट इज अ पाथ, फिजिकल पाथ ओवर विच द मैसेज इज सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। इसका क्या मतलब? इसका यही मतलब है कि हमें ये पाथ बताता है कि कौन से पाथ को हमने फॉलो करके अपना मैसेज सेंड करना है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर और सोर्स टू डेस्टिनेशन। So path is a medium is the path through the which travel from source to destination. So the medium can be wired, for example, telephone cable, coaxial cables, or can also be a wireless, for example, Bluetooth. अब इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं। अगर आपने वायर के थ्रू अपने मीडियम को, अपने मैसेज को क्या करना है, ट्रैवल करवाना है, और या वायरलेस करवाना है, तो वायरलेस में ब्लूटूथ है। अगर आप अपने फॉर एग्जांपल अपने डाटा को सेंड कर रहे हैं तो ब्लूटूथ के थ्रू करते हैं तो वो वायरलेस कंसिडर किया जाता है, वायरलेस होता है। तो वायरलेस को हम क्या कहते हैं, अनगाइडेड मीडियाज भी कहते हैं। और जो वायर के साथ यूज़ किए जाते होते हैं उसमें कौन सा मीडिया कहते हैं, गाइडेड मीडिया कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज रिसीवर। रिसीवर हमारे पास क्या होता है? रिसीवर हमारे पास
वो डिवाइस होती है जो मैसेज को क्या करती है, रिसीव कर रही होती है। डेस्टिनेशन होता है हमारे पास रिसीवर। तो रिसीवर इज अ डिवाइस विच रिसीव ट्रांसमिटिंग दिस मैसेज। रिसीवर एक डिवाइस है जो मैसेज को क्या करता है, रिसीव करता है। वो हमारे पास क्या क्या हो सकता है, किस कैटेगरी में, वो हमारे पास कंप्यूटर हो सकता है, वर्क स्टेशन, टेलीफोन्स, हैंडसेट्स और टेलीविजन सेट्स हो सकता है। सो द डाटा रिसीव मैसेज, so the data received from the transmission medium may not be in a proper form to be accepting to a receiver, and it must be connected to appropriate form before it is used. इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है, जब हम सेंडर से मैसेज को सेंड करता है तो मीडियम देखा जाता है, पहले पाथ देखा जाता है कि हम कौन सा पाथ को फॉलो कर रहे हैं। आइदर हम वायर्ड पाथ यूज कर रहे हैं या वायरलेस पाथ यूज कर रहे हैं, तो जो भी मैसेज हमने सेंड किया होता है उसको रिसीव हो जाता है, हमारी डेस्टिनेशन तक वो मैसेज पहुंच जाता है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, कंपोनेंट्स है। किसके कंपोनेंट्स है, हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के कंपोनेंट्स है कि हम बातचीत किसके थ्रू कर रहे होते हैं, कैसे कर रहे होते हैं। अगला हमारे पास जो आ जाता है वो होता है हमारे पास प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स में हमारे पास कुछ रूल्स आ जाते हैं, रेगुलेशंस आ जाती हैं। अब इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन का क्या मतलब है, अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका यही मतलब है, फॉर एग्जांपल जब आप दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ के थ्रू हमने अपना कोई भी डाटा सेंड करना है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, तो उसके लिए क्या हमें रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए यही रूल अप्लाई करना पड़ेगा कि हमें दोनों डिवाइसेस को आपस में क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, ताकि हम दोनों डिवाइसेस को आपस में क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सकते हैं, दो डिवाइसेस आपस में। तो इसमें हमें क्या बताता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाती हैं इसके अंदर के रूल्स। हमें दो डिवाइसेस को आपस में पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट करेंगे तभी हम अपने डाटा जो हमने सेंड करना है वो हम सेंड कर सकते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। The protocol is a set of rules that govern data communication. It represents an agreement between two communicating devices. Without a protocol, two devices are connected. Two devices are connected but may not communicate with each other. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।